दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही है, कितनी बड़ी परेशानी चल रही है, 100% ये वर्क करती है और आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस बात का जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इसका आपको प्रूफ मिलेगा। दोस्तों इस पौधे का नाम जो है, जिस पौधे का आज मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, आपकी कितनी बड़ी कर्ज की समस्या है, पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका मनी यदि ब्लॉक हो गया है, आपकी लाइफ में धन का आगमन बिल्कुल रुक गया है, तो ये प्रयोग दोस्तों सिर्फ एक दिन आपको करना है, एक बार करना है और इसका प्रमाण आपको खुद ही दिखाई देगा, क्योंकि प्रयोग करने से पहले ही आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है, ठीक है। वैसे इस पौधे को भटकटैया कहा जाता है। रोड के किनारे आपको देखना, आपने देखा होगा, इसका जो फूल होता है वो पीले रंग में होता है, नीले रंग में होता है और साथ में सफेद रंग में होता है। अगर ये पौधा आपको मिल गया, गारंटी लेता हूं दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके जिंदगी में चमत्कारिक रूप से पैसा आएगा। पैसा आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना कुछ किए पैसा आएगा। आपके ऐसे ऐसे काम बनने लगेंगे, ऐसे धन के योग बनने लगेंगे कि कहीं ना कहीं से पैसों का आगमन हो जाएगा। मतलब कि बड़े बड़े आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। व्यापार, बिजनेस जो भी है दौड़ पड़ेगा। बेरोजगार है, रोजगार मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी जिंदगी में धन संबंधित योग बनेंगे, पैसा आएगा, ठीक है। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको, वैसे अगर आप इसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप रवि पुष्य नक्षत्र में करें, ठीक है। रवि पुष्य नक्षत्र इस बार 10 सितंबर को पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं बहुत पहले आप लोग को बना के दे रहा हूं, ठीक है। 10 सितंबर के दिन में रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं भी आपको ये पौधा आपको ढूंढ लेना है। ये जो पौधा है इसे भटकटैया भी कहा जाता है। आप गूगल में सर्च कर लेंगे, ठीक है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आसानी से रोड वगैरह के किनारे मिल जाता है। तो इसे कहा जाता है भटकटैया, ठीक है। कटहली भी इसे कहा जाता है। आपको सफेद फूल वाला कटहली आपको देखना है, ठीक है। अब आपको देखने के बाद में कि वो कौन सा पौधा है जो धन प्राप्ति के लिए होगा, सबसे पहले आपको उसका प्रमाण चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन आपको जाना है, पीली सरसों जो होती है, ठीक है। आप पहले पौधा देख लें कि कहां पर ये पौधा है, फिर किसी भी दिन जाएं, पीली सरसों थोड़ी सी हाथ में लेकर के, आधी मुट्ठी से भी कम, मतलब 5 उंगलियों में जितनी आ जाए इतनी पीली सरसों आप ले लें और उस पेड़ के ऊपर आपको क्या करना है, चारों तरफ बिखरा देना है। किसी भी दिन जाकर इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अब दूसरे दिन आपको जाना है तो आप देखेंगे अगर वो पौधे में जो आपने पीली सरसों बिखराई हुई है, ठीक है, अगर ये बिखरी हुई है तो आप देखेंगे दूसरे दिन जाके कि पूरी एक जगह आपको इकट्ठी मिल जाएगी, एक जगह स्टोर हो जाएगी। अगर वो पौधा आपके काम का है तो आप देखेंगे कि उसकी जो सरसों आपने बिखराई हुई थी वो पूरी की पूरी सरसों जो होगी वो एक जगह इकट्ठी मिलेगी आपको। और यदि इकट्ठी नहीं मिलती है, आपको 3-4 पौधे ऐसे देख लेने हैं। 3-4 पौधों में एक पौधा ऐसा होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा धन प्राप्ति के दैविक गुण होते हैं। तो आपको 3-4 पौधों में क्या करना है, जहां पर भी होगा सब में सरसों बिखरा देनी है। जिस भी पेड़ में, पौधे में आपको सरसों इकट्ठी मिल जाए वो पौधा आपके काम का है। तो आपको 10 सितंबर के दिन में क्या पड़ रहा है, रवि पुष्य नक्षत्र। वैसे इस प्रयोग को आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता। 100% उसका रिजल्ट आता है, विफल होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप यदि 10 सितंबर को करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़ी धन की संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो वो पौधा आप देख लें जिसमें पीली सरसों इकट्ठी हो जाती है, मतलब कि यह है कि वो पौधा आपके काम का है। और जिसमें नहीं होती तो वो आपके काम का नहीं है। तो ये प्रयोग आपको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए, जांचने के लिए, आजमाने के लिए कि वो पौधा काम का है कि नहीं है, तो सरसों डाल करके आ जाएंगे। किसी भी दिन जाना है, सरसों डाल देना है, पूरे में बिखरा देना है। दूसरे दिन जाकर देखिए, जिस भी पौधे में, सफेद कटहली के पौधे में सरसों इकट्ठी हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वो पौधा काम का है। तो अब आपको क्या करना है, यदि पूर्णिमा के दिन में कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले, और यदि रवि पुष्य नक्षत्र जैसे कि मैंने बताया 10 सितंबर को पड़ रहा है तो एक दिन पहले आप उस वृक्ष को आमंत्रण देंगे। आमंत्रण आपको कैसे देना है, आपको हल्दी
कुमकुम और साथ में चावल, जल और साथ में थोड़ा सा अगरबत्ती और दिया लेकर के उस वृक्ष के पास में आपको जाना है। वो पौधा जो है उसके पास में आप चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज का आपको बहुत ध्यान देना है कि ये प्रयोग आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। आपके घर के मेंबर्स के अलावा किसी को पता ना चले। जब आप उस पौधे को आप आमंत्रण देने जाएंगे तो ऐसे समय पर जाना है कि कोई आपको देखे ना। ठीक है, कोई भी ना देखे, ऐसा समय आपको देखना है। अब वहां पर जाकर के पहले जल चढ़ा दें, अगरबत्ती लगा दें, दिया जला दें, हल्दी कुमकुम से तिलक कर दें और प्रार्थना करें कि मैं अमुक कार्य हेतु आपको आमंत्रण देता हूं, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, और इससे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी और पितरों का आशीर्वाद लें, उनका ध्यान करके घर में उनसे आशीर्वाद ले लें। महादेव, गणेश भगवान, नवग्रह, वास्तुपीठ भगवान, इन सबसे हाथ जोड़ करके आज्ञा ले लें। उसके बाद में आमंत्रण देने जाए, आमंत्रण लेकर के घर वापस आ जाए, पीछे पलट के नहीं देखना है। जब आप आमंत्रण देने जाएंगे तो आमंत्रण देने के बाद में उस पौधे को आप पीछे पलट के ना देख करके सीधे घर वापस आ जाएंगे। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, कोई लकड़ी यानी लोहे की कील से नहीं, कोई लकड़ी वगैरह से आपको उसी वृक्ष के पास में, उसी पौधे के पास में जाना है, उसको प्रणाम करना है। हे वनस्पति राज, मैंने कल आपको आमंत्रण दिया था अमुक कार्य हेतु, कर्ज से मुक्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु, धन की बरकत हेतु, है ना, ये सब बोल करके तो मैं आपको लेने आया हूं, आप पूर्ण ऊर्जा के साथ में मेरे साथ चलिए, ये बोल करके और आपको लकड़ी से उस पूरे पौधे को आपको उखाड़ करके घर ले आना है। घर लाने के बाद में उसको स्वच्छ जल से साफ कर लें। ऊपर का जो हिस्सा होगा उसे आपको टोटल हटा देना है। अब उसका जो जड़ वाला हिस्सा है वो आपको क्या करना है, अपने घर में पूजा स्थान में बैठ करके, ठीक है, पूजा स्थान में बैठ जाएंगे, पटर लगा लेंगे, एक दिया जला लेंगे और लाल कपड़े में जड़ को आपको रख देना है। जड़ को बिल्कुल साफ कर लें, स्वच्छ कर लें, जड़ को आप रख दें। उसके बाद में अपने फिर से कुल देवता का, कुल देवी का, पितरों का ध्यान करें, महादेव, गणेश भगवान, नवग्रह का ध्यान करें, वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करें, आज्ञा लें कि आपको इस कार्य में सफलता दें। फिर इसमें जड़ को आपको हल्दी कुमकुम से तिलक करना है। ठीक है, लाल पुष्प चढ़ा देना है, अक्षत चढ़ा देना है, अष्टगंध चढ़ा देना है, इत्र चढ़ा देना है, अगरबत्ती खुशबू वाली ले लें। ठीक है, गुलाब की ले सकते हैं, चंदन की ले सकते हैं और उसमें धुआं दिखा दें। फिर घी का दिया जलाया हुआ था उससे आरती उतार दें और इसको पोटली को आपको क्या करना है, 2 गांठ लगा देनी है, बांध करके 2 गांठ लगा देनी है। इसको उठा करके अपने धन स्थान में कहीं भी दोस्तों याद रखना है कि जहां भी इसको रखेंगे तो वहां पर आपको पैसे जरूर रखने हैं, इसको खाली नहीं रखना है। यदि धन स्थान नहीं है तो जहां इसको रख रहे हैं वहां पर थोड़े से पैसे रख दें। यदि व्यापार है, गल्ला है, तो वहां पर इसको रख दें या अपने घर की तिजोरी में रख दें, अलमारी में रख दें, जहां भी रखेंगे थोड़ा बहुत वहां पर पैसे जरूर रखना है। दोस्तों 11 से 21 दिन में आप देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से आपके धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपका व्यापार वगैरह जो होगा एकदम दौड़ पड़ेगा। यदि बेरोजगार है तो रोजगार आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, कर्ज बहुत ज्यादा है, धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कर्म करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ ये जड़ मैंने रख ली तो पैसा अपने आप आएगा, आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। ये नहीं चमत्कारिक रूप से पैसा आएगा, लेकिन ये है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। आपका भाग्य, आपका लक आपका साथ देने लगेगा। इस प्रयोग को आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करते हैं तो 100% गारंटी की विफल हो ही नहीं सकता। इसके अलावा यदि रवि पुष्य नक्षत्र निकल जाता है, आप उसके बाद करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। पूर्ण विधि के साथ में करना है, जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा आपको करना है। घर में भी इस प्रयोग को करेंगे तो सभी मेंबर्स को समझा दें कि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, आपको कोई रोके टोके ना। जितना गुप्त तरीके से करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आपकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आजमाया हुआ, ठीक है, प्रमाणित प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। ये करने के बाद में कभी भी आपकी जिंदगी में धन की कमी नहीं आएगी। इसकी रोज आप धूप बत्ती कर दिया करें, ठीक है, और इसको निकाल करके पूजा स्थान में रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि डेली धूप बत्ती करना है, तो जो लोग डेली नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन में, शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं या किसी शुभ नक्षत्र में कर सकते हैं। जो और कोई पावन पर्व आता है जैसे कि दीपावली हो गई, होली हो गई, तो इसको निकाल करके गांठ खोल करके फिर से हल्दी कुमकुम दिया धूप बत्ती करके फिर इसको अपने धन स्थान में रख दें। इसको मतलब कि आपको एनर्जी देते रहना है। जितना ज्यादा आप इसको एनर्जी देंगे उतना ज्यादा ये वर्क करेगा। और हाँ, इस चीज में सावधानी ये रखनी है आपको कि आप जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है, आमंत्रण देने से पूर्ण विधि तक नॉनवेज आप नहीं लेंगे, सात्विक रहेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। अशुद्धि वाले दिनों में महिलाएं इस प्रयोग को नहीं कर सकती हैं, ठीक है।
तो पूरी विधि के साथ में मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रयोग को एक बार करके देखिए। पहले आमंत्रण दीजिए, उसके बाद उसको लेकर के आइए, शुद्ध जल से साफ करिए, हल्दी कुमकुम का तिलक करके, आरती धूप बत्ती करके उसको अपने पूजा स्थान में पूजा करके धन स्थान में रख दीजिए। फिर देखिए कभी जिंदगी में आपके धन की कमी नहीं आने वाली है। बहुत ही चमत्कारिक और प्रमाणित प्रयोग है ये। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, पति पत्नी में अनबन है या घर में ग्रह कलेश बहुत ज्यादा है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके जीवन में आप बहुत रेमेडी कर रहे हैं, कोई रेमेडी आपको वर्क नहीं कर रही, तो अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, वहां पर जाकर के आप मेरे असिस्टेंट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं खुद ही आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना अपॉइंटमेंट लिए मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल ना करें। सबसे पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें, उसके बाद ही मुझे कॉल करें, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी यदि अपना नंबर देता है उसमें कांटेक्ट ना करें, क्योंकि आपको मेरा नंबर मेरे स्क्रीन में, उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में ही मिलेगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी यदि नंबर देता है तो उसमें कांटेक्ट ना करें, सारे फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।